बड़ा आदमी ये होता है, दादा वो होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। जी जी। अभी जो 10 रुपया मांग रहा है रोड पर बैठा है, उसको हम परेशान कर दिए तो क्या हम गली का दादा हो गए? तो हम 5,000 रुपया 10,000 रुपया अगर हम आपसे मांग रहे हैं, वो भी क्लेम का, फ्री में नहीं, आप हमको परेशान कर रहे हैं, तो आप दादा हो गए, बड़े आदमी हो गए। नाम क्या बताए थे अपना? सर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, दीपू पांडे बोल रहा हूँ। दीपू पांडे। पांडे जी, जी पांडे जी ये बताइए जी। कि जी डॉक्यूमेंट जो आप बोल रहे हैं कि डॉक्टर से लिखवाइए कि ये पेशेंट जो भी है, बच्चा हो, महिला हो, लड़की हो, लड़का हो, ठीक है। उसका एडमिट के लायक है कि नहीं है, तो ये सर बताइए। इसमें नहीं नहीं, ये नहीं मेंशन किया गया था। आप हाँ, वही इसमें वही कैन मतलब। बी ट्रीटेड ऑन द ओपीडी बेसिस, हाँ, वही इसमें ट्रीट किया जा सकता था सर। मतलब वही उसका मतलब यही हुआ कि वो ओपीडी, ठीक है। सॉरी सॉरी, इन पेशेंट मतलब वो एडमिट करने के लायक था कि नहीं था। जी जी, एज पर द अवेलेबल डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया हुआ है अभी तक। हाँ, वही वही। जी जी। तो ये बताइए जी कि बोलिए। हॉस्पिटल के द्वारा जो डॉक्यूमेंट दिया गया था वो तो हम सबमिट कर दिए, और आपके आपके तरफ से एक क्वेरी केवल है कि वो पेशेंट जो भी है वो एडमिट करने के लायक था कि नहीं, जस्टिफिकेशन डॉक्टर से लिखवाइए। ठीक है। जी 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 जी। चलिए, अगर वो क्लेम 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख का रहे तो समझ में आता है। जी अगर जी किसी पेशेंट का क्लेम 2,000, 3,000 का ही है, जी। और वो अपने सिटी से दूर अगर वो एडमिट किया था, तो वो 2 बार डॉक्टर से मिलने जाए, 1 बार डॉक्टर से मिलने जाए, उतना तो वो 2,000, 4,000 को अपना लॉस करा के फिर डॉक्टर से लिख के आपको दे। पह- पहला चीज़ ये समझने का कोशिश कीजिए कि यदि आपका ये प्रोसेस है तो पहला नंबर गलत है। ये आपको जस्टिफिकेशन करवाना है उस हॉस्पिटल से। अगर आपको कोई भी प्रकार का लगता है कि ये डाउट है, ये पेशेंट डाउट के लायक है, या हॉस्पिटल का डॉक्टर डाउटफुल है, तो आप पेशेंट पे या डॉक्टर पे, दोनों में से किसी पे, नहीं तो दोनों पे एफआईआर कर सकते हैं। और उसका नहीं सर, जो, ऐसा 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 कुछ प्रोसीजर नहीं अरे होता पहले सर, सुनिए, मतलब। पहले बात सुनिए। जी बोलिए। अभी क्योंकि ये प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है जी सर। कि जितना हम दिए हैं उतना ही देंगे, दूसरा डॉक्यूमेंट तो हम आपको देने वाले हैं नहीं। तीसरी बात हाँ यह जी। है कि अगर आपके कंपनी के पास पैसा कम हो गया है, लेकिन मांगना अच्छा है कि लूटना अच्छा है? नहीं नहीं, मांगना अच्छा है सर, समझ सकता हूँ मैं। हाँ, तो मांगना अच्छा है, तो हमारा रिक्वेस्ट यही है कि लूटने का काम बंद कर दीजिए, अब मांगने का काम चालू कर दीजिए। आपको नहीं बोले हैं, जी जी आपके कंपनी को बोल रहे हैं, चेयरमैन को बोल रहे हैं, जो हांगकांग बेस्ड कंपनी है, फेयरफैक्स है। और आपका जो चेयरमैन है, विक्रम साहब, ये कॉल रिकॉर्ड पे है कि नहीं है? डेफिनेटली रिकॉर्डेबल लाइन ही है सर। हाँ, तो रिकॉर्ड करिएगा इसको, और हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर। दूसरी बात यह है कि आप मैसेज कीजिए चेयरमैन को कि या तो अपना सिस्टम सुधारे, जी जी जी। और या तो पैसा लूटने के जगह पर मांग ले। जी जी। अगर 2,000 रुपया कोई क्लेम कर रहा है, और हमारा 3,000, 4,000, 5,000 रुपया एक दिन का पेमेंट है, 10,000 रुपया एक दिन का आमदनी है किसी का, मान लीजिए, हाँ जी। तो वो एक दिन फिर बर्बाद करके जाएगा वो डॉक्टर के पास है कि नहीं है टाइम, वो डॉक्टर का तो पेशेंट देख रहा है, तो उसको भी तो रिस्पेक्ट देना है कि नहीं देना है? अपना बिल्कुल सर। इमरजेंसी, पहले बात सुन लीजिए। जी 1,000, 2,000 के लिए वो इमरजेंसी छोड़ के तुरंत तो हमारे कहने पे आ नहीं जाएगा। जी जी बिल्कुल। पैसा का मैटर देखिए, एक वैल्यू का मैटर होता है। 10,000 का अलग वैल्यू होता है, 10 करोड़ का अलग वैल्यू होता है, 1,000 करोड़ का अलग वैल्यू होता है। तो पैसे के वैल्यू के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से इंक्वायरी होता है। अब जिसको 100 करोड़ रुपया डोनेशन, जिसको ऋण देना है, किसी बैंक को देना है, तो उसको ज़्यादा इंक्वायरी करेगा। अब जिसको बिल्कुल 10,000 रुपया ही देना है, तो वो तो केवल, वो क्या बोलते हैं, आधार कार्ड पे ही दे देगा। बिल्कुल, मैं समझता लेकिन हूँ लेकिन सर। हमको 10 करोड़ रुपया आधार कार्ड पे नहीं मिलेगा ना। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल एग्री है सर। बात सम नहीं नहीं, आप हम जो बोल रहे हैं उसको रिकॉर्ड करिए और बात समझिए, और इसको फॉरवर्ड कीजिएगा सामने से। डेफिनेटली मैं जरूर फॉरवर्ड करूंगा सर। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 10,000 रुपया, 5,000 रुपया हमको केवल आधार कार्ड पे कोई लोन दे देगा।
जी जी लेकिन हमको 10 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ चाहिए तो हमको पूरा प्रोसेस से जाना पड़ेगा। जी जी तो आप जो ये सिस्टम बना के रखे हैं ना 2000 4000 10,000 50,000 के लिए भी ये गंदा सिस्टम बना के रखे हैं, ये कस्टमर को इरिटेट करने वाला काम है, एक्साइट करने वाला काम है कि वो गलत काम करे। क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल आदमी हैं इसलिए गलत काम नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो आप लोग जो कस्टमर को एक्साइट मत करिए कि वो गलत डिसीजन ले ले। 2000 3000 4000 के लिए जो गरीब पेशेंट है जिसका आमदनी 10,000 है 20,000 है 25 30 हजार कमाता है तो 5,000 रुपया वैल्यू रखता है ना। और वो 5,000 रुपया आप फ्री में तो दे नहीं रहे हैं, मेडिक्लेम का पैसा कुछ ना कुछ तो रख रहे हैं कंपनी के थ्रू या हमारे थ्रू या किसी के थ्रू। फ्री में तो आप सेवा दे नहीं रहे हैं किसी को। मेडिक्लेम का किस्त 100 रुपया 200 500 1000 लेते होंगे तभी ना किसी को देंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो फ्री का तो सेवा आप कर नहीं रहे हैं, एनजीओ तो है नहीं आप कि फ्री का आप सेवा कर रहे हैं। आप तो बिजनेस कर रहे हैं। आपको नहीं बोल रहे हैं, कंपनी को बोल रहे हैं। जी जी मैं समझ रहा हूँ सर आपकी बात। तो आपकी कंपनी बिजनेस कर रही है, फ्री का सेवा नहीं कर रही है। तो जब बिजनेस कर रही है तो बिजनेस का स्टैंडर्ड तो फॉलो करो ना। अभी 2,000 जिसको देना है 1,000 रुपया देना है और किसी से मान लीजिए कोई भिखारी आता है हम वो 10 रुपया मांगता है तो हम उसको बिना पूछे 10 रुपया दे देते हैं नहीं देते हैं? जी बिल्कुल सर। 10 रुपया के लिए हम उसका आधार कार्ड मांगते हैं नहीं नहीं सर। कि तुम कहाँ के हो, तुम कहाँ, ये चीज़ वो चीज़ फलाना, कुछ किस देश से हो, किस प्रांत से हो। इतना इंक्वायरी नहीं करते हैं ना। 10 रुपया ले जाओ, तुमको भूख लगा है तो ले जाओ। तो फिर वो 100 रुपया 10,000 रुपया 10,000 रुपया हम किसी को तुरंत नहीं दे सकते, इंक्वायरी करते हैं भाई उसकी आवश्यकता क्या है। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर समझ में आ रहा है मुझे। तो हम क्लियर बता रहे हैं और हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको भी बोल रहे हैं रिकॉर्ड करिए और इसको ऊपर फॉरवर्ड करिए। और ये हम कॉल करते रहेंगे पूरा जीवन। आप 300 करोड़ कमा रहे हैं 400 1000 करोड़, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो 1000 करोड़ हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मूल्य है, सिद्धांत है, ईमानदारी मायने रखता है। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। ये मत सोचिए कि हमारी कंपनी बड़ा है और कस्टमर बहुत छोटा है गरीब है उससे हम बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ है जो सिद्धांत है 2,000 4,000 के लिए जो आप कस्टमर को परेशान कर रहे हैं कितना जायज़ है बताइए। जी जी उससे अच्छा है हम तो बोल रहे हैं कि 5,000 हमसे मांग लीजिए, हम आपका बिना नाम पूछे दे देंगे। हमारा जो मेल आईडी है ना, मेल आईडी पर रिक्वेस्ट डाल दीजिए कि हमारा गरीब फैमिली है, बच्चा बीमार है, हमको पैसा चाहिए, हम दे देंगे, अगले दिन ही दे देंगे, सेम डे डाल देंगे। अभी बोलिए अभी डाल देते हैं, लेकिन हमको एक जस्टिफिकेशन केवल दे दीजिए कि रीज़न क्या है। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सर। आपकी कंपनी है फ्री की सेवा नहीं कर रही है। आप सिस्टम बनाइए जो 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 पैसा जो क्लेम कम पैसा का है उस पर थोड़ा रिबेट करिए। आप नहीं रिबेट कर सकते हैं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उस पर FIR करिए, क्लेम करिए, हॉस्पिटल बंद करवाइए, डॉक्टर का प्रैक्टिस बंद करवाइए, हमको जेल डाल दीजिए। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सर जी। लेकिन आप किसी को परेशान नहीं कर सकते हैं। आप 10 हॉस्पिटल को बंद करवाइए, 10 आदमी को जेल कर दीजिए तो सिस्टम ही बंद हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारे जैसा 10 आदमी को जेल करवा देंगे, मीडिया में आएगा तो सिस्टम ही बंद हो जाएगा, फिर आपको परेशानी नहीं होगा बार बार। आप में जब दम नहीं है काम करने का, पेशेंट को परेशान करने का सिस्टम बना के रखें। जब हॉस्पिटल बंद नहीं करवा सकते हैं, डॉक्टर का प्रैक्टिस बंद नहीं करवा सकते हैं तो केवल पेशेंट को परेशान करेंगे। मालूम है आपको, हम भी फार्मासिस्ट हैं, हम भी केमिस्ट हैं। आप केमिस्ट से बात कर रहे हैं, जी जी आप कोई और केमिस्ट से भी छोड़िए, हम अपने बारे में क्या बात है आप जान जाइएगा समय से। आपने कितना बड़ा चोट किया है आपको मालूम नहीं है। मेरा बच्चा इतना तबीयत खराब था, एक डॉक्टर ढकोसला उसने एडमिट नहीं किया, ऐसा बात कर रहा था, लग रहा है को भिखारी बात कर रहा है, चोर बात करता है वैसे। दूसरे फिर हॉस्पिटल में गए, वहाँ एडमिट हुआ, स्पेशल चाइल्ड के हॉस्पिटल में गए,
बच्चा मुंह से खाना नहीं ले रहा था, पानी नहीं ले रहा था, दवा नहीं ले रहा था, आप बोल रहे हैं एडमिट के लायक नहीं, तो हॉस्पिटल पर क्लेम करो ना यार। क्योंकि किसी को एक्साइट कर दोगे गलत काम करने के लिए। अभी जिसके पास गोल नहीं होता है ना जीवन का, एक बात समझिए, इसका रीजन क्या है मालूम है? जी जी बताइए। इसका रीजन यही है कि आपके कंपनी का ओनर का कोई गोल नहीं है, जीवन का गोल नहीं है। और ये लिख लीजिएगा, यही रीजन है। समझ में आ रहा है? जी जी जी। जीवन का रीजन अलग होता है, फिजिकल बॉडी का गोल अलग होता है। उनका गोल केवल पैसा है। गोल उनको, गोल का मतलब नहीं समझ में आएगा। गोल अगर गोल होता ना, गोल पूछ के बताइएगा। आप तो नहीं पूछ सकते हैं, छोड़िए। लेकिन इतना हम 100% अभी लिख के दे सकते हैं कि आपके कंपनी का, चेयरमैन का, मैनेजमेंट का कोई पॉजिटिव गोल नहीं है। गोल है, गोल के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पॉजिटिव गोल अलग होता है और गोल अलग होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। पॉजिटिव गोल का मतलब आपको महान बनाएगा, और गोल का मतलब आपको सफल तो बना देगा, लेकिन परमानेंट आप सफल नहीं रहेंगे, खुशहाल नहीं रहेंगे जीवन में। गोल खुशहाली नहीं दे सकता है, पॉजिटिव गोल ही खुशहाली देता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। जो चेयरमैन है ना, आप टॉप चेयरमैन को देख लीजिएगा, फैमिली खुशहाल नहीं है। दुनिया के जो टॉप चेयरमैन है ना, वो फैमिली खुशहाल नहीं है। गोल बना लिए, गोल अचीव कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव गोल उनके पास नहीं है। पॉजिटिव गोल पूरा डिफरेंस चीज़ है, और गोल पूरा डिफरेंस चीज़ है। गोल का मतलब ही नहीं समझ में आएगा आपके चेयरमैन के, आपके कंपनी के ओनर को। और 5,000 की बात करते हैं, वो उनको बोलिएगा, अगर गोल का मतलब अगर आपका डिफिनेशन बता देगा ना आपका चेयरमैन, आपका CEO, तो हम 50,000 1,00,000 रुपया कैश देंगे। रिकॉर्ड कर लीजिए, ऑन द ट्रांसफ़र कर देंगे। इतना हम चैलेंज कर रहे हैं। एक डिफिनेशन आता नहीं और चेयरमैन बन के बैठ जाते हैं, ओनर बन के बैठ जाते हैं। जी जी। जीवन का गोल क्या होता है पूछ के बताइएगा, हम माफ़ कर देंगे 5,000। अगर नहीं आएगा तो नहीं माफ़ करेंगे। केवल एक डिफिनीशन में हम 5,000 आपको माफ़ कर देंगे। अगर ये डिफिनीशन नहीं आएगा तो हम जीवन भर आपको फ़ोन करते रहेंगे। ब्लॉक करिएगा तो दूसरे मोबाइल से फ़ोन करेंगे। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। किसी का बेटा तबीयत ख़राब है, किसी का माँ का तबीयत ख़राब है, किसी के पति का तबीयत ख़राब है, उसे बोल रहे हैं कि वो उस समय उसको याद रहेगा कि डॉक्टर से लिखवाए कि वो हमारा पति, हस्बैंड मरने लायक था कि जीने लायक था। ऐसा बोल रहे हैं, मरने वाला है कि जीने वाला है, कि वो पहले एडमिट करके इलाज करवाएगा। नहीं, इलाज करवाने के बाद एक्चुअली जो क्लेम प्रोसेस करने के लिए। अरे क्लेम प्रोसेस करने के लिए मैं तो यही बोल रहा हूँ कि ये चीज़ आपसे निकाल दीजिए। ये अगर डॉक्टर के ऊपर भरोसा नहीं है, डॉक्टर, आपको मालूम है डॉक्टरी आप निकाल सकते हैं कभी? डॉक्टरी अगर PMT CPMT निकालना इतना आसान होता है तो सब लोग डॉक्टर बन जाते हैं। हम डॉक्टर नहीं बन पाए क्योंकि हमारे पास टैलेंट नहीं था। आपके पास भी टैलेंट होता तो आप डॉक्टर और कलेक्टर बन जाते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं है, वो ऑलरेडी डॉक्टरी पढ़ा है, रजिस्ट्रेशन करवाया है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो 5,000 2,000 के लिए वो झूठ बोलेगा क्या? अगर वो 50 लाख 50 करोड़ का कुछ मामला है तो कोई शक भी कर सकता है कि चलो ये गलत हो सकता है, डॉक्टर गलत हो सकता है। 50 करोड़ का मामला है तो डॉक्टर गलत हो सकता है। अब जो डॉक्टर डेली का 10,000 20,000 50,000 कमा रहा है, वो 2,000 के लिए झूठ बोलेगा क्या? ये कॉमन सेंस है कि नहीं है आपके कंपनी के पास? डॉक्टर भगवान होता है, उसके ऊपर हम इतना विश्वास नहीं कर सकते? 2,000 के लिए विश्वास नहीं कर सकते? 2,000 आजकल तो 5,000 रुपया तो 2,000 तो डॉक्टर का फीस हो गया है। 1,500 रुपया 1,000 रुपया तो डॉक्टर का फीस हो गया है। आप बात करते हैं कि 5,000 के लिए डॉक्टर से लिखवाइए। ये हम क्लियर कर रहे हैं, हम डॉक्टर से नहीं लिखवाएंगे, और हम पैसा ये आपको देना पड़ेगा, कैसे भी दे, हमको मतलब नहीं है उससे। उसके लिए काम करिए, आपको डॉक्टर
ऑक्यूपेंसी लेटर से नहीं लिखवाना है। नहीं लिखवाएंगे, नहीं लिखवाएंगे, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। आप मेल ड्रॉप कर दीजिएगा बस सिंगल, ठीक है? हम कितना बार मेल ड्रॉप कर चुके हैं। नहीं, इस क्वेरी के भी आप में सर मैं 10 बार मैं रोज मैं टिकट कम से कम 10 बार राइज कर दिया है। जी, तो अगर आपको वहाँ पे डेबिट में मांगा जा रहा है डॉक्यूमेंट, देन आपको करना पड़ेगा सब। अरे मैं वही बोल रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने वाला हूँ। एक बार बोल दिया और मेल करके बोला हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मौखिक बोल रहा हूँ। मेल पे रिटेन ये चीज़ बोल दिए हैं आपके जीएम साहब को भी सीसी में रख के कि मैं डॉक्यूमेंट नहीं देने वाला हूँ और दोबारा मेरे पास मेल नहीं आना चाहिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ऐसा डायरेक्ट स्ट्रिक्टली मेल कर चुके हैं हम। तो इसलिए मेरे से डॉक्यूमेंट का एक शब्द नाम नहीं लेने का। हम जब मेल नहीं कर सकते हो तो ओरली अभी मांगना बंद करो। अब ये बोलो कि पैसा देना है, नहीं देना है, नहीं देना है तो मेरे से पैसा मांगो। सर मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा दे दो। लेकिन आप 1000 रुपया के लिए अगर डॉक्टर पर विश्वास नहीं है, जो CPMT PMT एम्स निकाल रहा है, इतना मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, सर्जरी कर रहा है, जान बचा रहा है, अगर उस पर 1000 के लिए विश्वास नहीं कर सकते हैं डॉक्टर पे, तो फिर डॉक्टर पर क्लेम कर दीजिए। उसका रजिस्ट्रेशन है जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। हाँ, तो आप उस पर क्लेम कीजिए हॉस्पिटल पे कि सर आपका हॉस्पिटल और आपका हॉस्पिटल का डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लायक नहीं है और इसको इंक्वायरी किया जाए। आप एक बड़ी कंपनी, आपका कंपनी बड़ा है ना, तो बड़ा डिसीजन लीजिए ना कि छोटे आदमी को परेशान करेंगे। जो भिखारी है, रोड पर बैठा है, उसको अगर हम परेशान करेंगे तो हम बड़े आदमी बन गए, दादा बन गए। बड़ा आदमी ये होता है, दादा वो होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। अभी जो 10 रुपया मांग रहा है रोड पर बैठा है, उसको हम परेशान कर दिए तो क्या हम गली का दादा हो गए? तो हम 5000 रुपया 10,000 रुपया अगर हम आपसे मांग रहे हैं, वो भी क्लेम का, फ्री में नहीं, आप हमको परेशान कर रहे हैं, तो आप दादा हो गए, बड़े आदमी हो गए। आपको दम है तो जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस करो ना कि कहाँ प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, केवल पैसा कमाने है, लूटने के लिए है। और टारगेट बना के रखे हैं कि हमको साल का 1000 क्लेम डिनाई करना है, 500 डिनाई करना है, मना करना है। टारगेट मिलता होगा ना ये भी। माफी चाहूंगा, कुछ टारगेट नहीं होता सर, बट हम पूरी ट्राई करेंगे सर आपकी बात को समझते हुए, ठीक है, केस को आगे बढ़ाने के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप हमसे दोबारा, हम रिटर्न में भी मेल कर दिए हैं आपके जीएम साहब को, आप कंपनी के आईडी से, रजिस्टर्ड आईडी से, कि हमको दोबारा डॉक्यूमेंट नहीं मांगने का, और दोबारा डॉक्यूमेंट मांगा नहीं गया है, वो अच्छी बात है। और हम ओरली भी बोल रहे हैं, आप ये करके रखिएगा। इस क्लेम से रिलेटेड, अभी जो क्लेम किए हैं उससे रिलेटेड हम कोई डॉक्यूमेंट आपको फिर से डॉक्टर से लिखवा के देने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा भी एक इमेज है। हम 2000 रुपया के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे कि सर लिख दीजिए। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हमारा भी समाज में इज्जत है कि नहीं है? हम 2000 रुपये के लिए डॉक्टर को परेशान करने जाएंगे कि सर वो थोड़ा वो कंपनी विश्वास नहीं करती है आपके ऊपर, आप जाली आदमी है, आप थोड़ा लिख दीजिए ना। अरे डॉक्टर समझते हैं तो क्यों डॉक्टर को परेशान करते हो ऐसा? जस्टिफिकेशन जो लेटर मांगा जाता है सर, मल्टीपल अगर जो केस होते हैं, ठीक है। अरे नहीं, वो बोले नहीं 2000-3000 के लिए क्यों ऐसा करते हो? अगर 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख के लिए है तो लिखवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी आप लेटर में वो दे सकते हैं सर, ठीक है, कि मैं यहाँ पे डॉक्टर जो है आपके लेटर में दे सकता है कि वो नहीं देंगे सर ऐसा लेटर। अरे नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी वो 2000-3000 के लिए पेशेंट जाएगा और फिर लिखवाने के लिए, तो उतना तो उसको नुकसान हो जाएगा। वो तो वही तो पुलिस स्टेशन और वो क्या बोलते हैं कोर्ट वाला धंधा हो गया कि जितना का पैसा चोरी नहीं हुआ था उतना तो केस लड़ने में लग गया। पुलिस स्टेशन में यही होता है ना कि 10,000 का चोरी नहीं हुआ और 20,000 खर्चा हो गया, न्याय के जगह पर न्याय हो जाता है। बात समझ में आया नहीं आया? हम ये डिनाई नहीं कर रहे हैं कि आपका गलत प्रोसीजर है,
आपका प्रोसीजर गलत इसलिए है कि आप कम पूंजी पे भी आप उसी नियम को फॉलो कर रहे हैं और ज़्यादा पूंजी पे भी, ज़्यादा क्लेम पे भी उसी नियम को फॉलो कर रहे हैं। अगर 5 करोड़ 10 करोड़ 10 लाख 20 लाख 50 लाख का है कोई, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन 2000 के लिए डॉक्टर को हम परेशान करने जाएंगे, फिर 2000 अपना लीव लगा के हमारा तो उतना नुकसान हो जाएगा। कंपनी का एक दिन का अटेंडेंस छूट गया, गवर्नमेंट जब एक दिन का छुट्टी ले लिए तो, बिजनेस अगर हम एक दिन शट डाउन कर दिए तो, बात ये कॉमन सेंस से नहीं है। अब 1000 रुपये का हम क्लेम किए हैं और हम 2000 लगा के फिर दूसरी जगह जाए नुकसान करके। इसका मतलब ये है कि आप लोग चाहते ही नहीं है कि पेशेंट को हम पैसा दें। बात समझ में आ रहा है? इसका क्लियर मतलब ये होता है कि पेशेंट को परेशान करो और उसको पैसा मत दो। 2000-3000 के लिए अगर किसी को ये बोलो कि तुम जाओ ये करो फिर वो करो फिर वो करो, अगर विश्वास नहीं है तो डॉक्टर पर क्लेम करो ना भाई, मेरे से पैसा ले लो क्लेम करने का, मेरे से चार्ज ले लेना और कोर्ट से बोल के कि सर इसी से चार्ज करवाइए, ये परेशान करता है हमको बार बार फ़ोन करके, इसी से पैसा लीजिए, तो हम दे देंगे पैसा 50,000 1 लाख रुपया, आपका कोर्ट का खर्चा हम दे देंगे। हम मना कहाँ कर रहे हैं? पैसा मना करने से थोड़े पीछे हट रहे हैं कि पैसा नहीं देंगे। 5,000 की जगह पर 50,000 हमको ले लीजिए। सहमत नहीं मेरे भाई, मेरा मदद कीजिए, और नहीं मदद करेंगे तो ये बहुत बड़ा दिक्कत वाला चीज़ हो जाएगा फ्यूचर में। तो एक काम कर सकते हैं सर, इसके लिए जो आपने सबमिट किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपने रिटर्न फॉर्म में तो मेल पे सबमिट किया हुआ है, हम सब सबमिट जो कर दिए हैं, मेल भी कर दिए हैं, जो जिसको बोल रहे हैं ना उसके ऊपर वाले को सबको मेल कर दिए, एक चेयरमैन को मेल करना बाकी है बस। और चेयरमैन जो हम सोशल मीडिया पर डालेंगे तो उनको खुद जानकारी हो जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है। और ये सब चीज़ तो हम भी रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, और रोज़ फ़ोन करेंगे, रोज़ रिकॉर्ड करेंगे, रोज़ सोशल मीडिया पर डालेंगे, यही हमारा धंधा रहेगा। अब क्या करेंगे? 5,000 के लिए अभी यही सब काम करना पड़ेगा हमको।